हेलो एवरीवन। बंधुस फूड टेबल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम केवल 3 इंग्रेडिएंट से हार्ट शेप का चॉकलेट केक बनाएंगे, जो हम किसी भी मौके पर आसानी से बना सकते हैं। जिसके लिए हमें ना मैदा चाहिए, ना आटा, ना ही गैस जलानी है। ये दिखने में जितना सुंदर दिख रहा है, खाने में उतना ही यम्मी है। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े ओरियो के पैकेट को ले लिया है और उसके सारे बिस्किट्स निकाल लिए हैं। अब बिस्किट्स के क्रीम को निकालकर हम एक अलग बाउल में रख देते हैं और इसी तरीके से हमने सारे ही बिस्किट के क्रीम निकाल लिए हैं और उसे एक अलग बाउल में रख दिया है। अब बिस्किट को मिक्सी जार में डाल देते हैं और इसमें 1/4 कप दूध डाल देते हैं। यहाँ हम दूध की मात्रा कम ही रखेंगे, उसका रीज़न मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। और 1 चम्मच चीनी का पाउडर इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो नॉर्मल चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मिक्सी जार को बंद करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस पेस्ट को हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। तो केक के लिए ये हमारा चॉकलेट क्रीम रेडी है। इसकी थिकनेस एकदम परफेक्ट है। केक स्पंज बनाने के लिए हमने 9 सैंडविच ब्रेड्स को लिया है। अब इन ब्रेड के कॉर्नर्स को हम एक-एक करके कट कर लेंगे। ये हमने एक ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लिया है और इसी प्रकार से हम दूसरी भी ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी सारी ही ब्रेड्स के अब कॉर्नर्स कट करके रेडी हैं। अब हम ब्रेड्स को एक प्लेट में कुछ इस प्रकार से अरेंज कर देते हैं। अब किसी ग्लास या कटोरी को हम ब्रेड के ऊपर रखकर देखते हैं कि क्या अच्छा सा हार्ट शेप बन रहा है। परफेक्ट हार्ट शेप बनने पर हम इसे चाकू से इसके कॉर्नर्स पर निशान लगा लेते हैं। अब ब्रेड पर जो हमने निशान लगाया है उसे चाकू से हल्के हाथों से कट कर लेते हैं। ये काम हमें बहुत ही हल्के हाथों से करना है, नहीं तो ब्रेड टूट सकती है। तो लीजिए, ये हमारा एक साइड का शेप तैयार है और इसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी लगाए गए निशान को कट कर लेते हैं। अब हमें परफेक्ट शेप मिल चुका है। तो कटी हुई एक साइड के नीचे हम 2 ब्रेड की स्लाइस को रखते हैं और चाकू से हल्के से उस पर फिर से निशान बना लेते हैं, जिससे कि हम बाकी भी 2 ब्रेड को इसी प्रकार से काट सकें। निशान के लग जाने पर हम एक्स्ट्रा ब्रेड को निकाल देते हैं। तो लीजिए, ये हमारा एक साइड का शेप परफेक्ट तैयार है और ये तीनों ही ब्रेड अच्छे से कट चुकी हैं। दूसरी साइड की ब्रेड को भी सेम यही प्रोसेस दोहराते हुए हम कट कर लेते हैं। अब एक बार प्लेट पर हम सारी ही ब्रेड्स को अरेंज करके देख लेते हैं कि हमारा हार्ट शेप वाला केक बनकर कैसा दिखेगा। हाँ, हमें परफेक्ट हार्ट शेप मिल चुका है। अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं। उसके लिए एक बाउल में 2 चम्मच पाउडर चीनी ले लेते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह नॉर्मल चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें 4 चम्मच पानी डाल देते हैं। चीनी के मेल्ट होने तक इसे चलाते हैं। तो ये शुगर सिरप भी अब हमारा रेडी है। प्लेट पर तैयार ओरियो पेस्ट की कुछ ड्रॉप्स लगा देंगे और इस पर कट की गई हार्ट शेप की ब्रेड को अरेंज कर देंगे, जिससे कि ये ब्रेड प्लेट में अच्छे से चिपक सके और ये हार्ट शेप अब डिस्टर्ब ना हो। अब इन ब्रेड्स पर तैयार शुगर सिरप को ब्रश की सहायता से अच्छे से लगा देते हैं। आप चाहें तो यहाँ चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेड को शुगर सिरप से अच्छे से सोक करना है, जिससे कि हमारा स्पंज अच्छी तरीके से मीठा हो जाए। अब तैयार ओरियो के पेस्ट को थोड़ा-थोड़ा डालकर उसे अच्छे से फैला देते हैं। ओरियो का पेस्ट बनाते समय दूध की मात्रा इसीलिए कम रखी गई थी, जिससे कि हमें ओरियो का एक थिक सा पेस्ट मिल सके। अब फर्स्ट लेयर पर हम ब्रेड की दूसरी लेयर को भी उसी प्रकार से अरेंज कर लेते हैं और इसे भी शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेते हैं और फिर ओरियो के पेस्ट को इस पर अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देते हैं।
यही प्रोसेस दोहराते हुए हम केक की तीसरी लेयर को भी अरेंज कर लेते हैं। शुगर सिरप से सोक कर लेते हैं और ओरियो के पेस्ट को इस पर लगा देते हैं। एक बार ओरियो के पेस्ट के ऊपर लग जाने पर इसकी साइड कॉर्नर में भी हम ओरियो के पेस्ट को अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। और अब सारे ही कॉर्नर्स पे ओरियो क्रीम को अच्छी तरीके से लगा दिया है। बचे हुए ओरियो के पेस्ट में 2 चम्मच दूध हम और ऐड करते हैं और इसे थोड़ा लिक्विडी बना लेते हैं। अब ओरियो पेस्ट अच्छी तरीके से लिक्विडी हो चुका है, तो हम इसे केक के ऊपर पोर कर देते हैं। केक के ऊपर पोर करने के बाद इस स्पंज को हल्का सा हिला लेते हैं और चम्मच से इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। अब हमारे केक स्पंज में अच्छे से क्रीम लग चुका है, तो कॉर्नर्स में लगे ओरियो पेस्ट को हम टिश्यू पेपर की सहायता से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और अब इस केक स्पंज को 2 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं। यहाँ पर एक डेयरी मिल्क को कद्दूकस कर लेते हैं। अब केक को फ्रिज से निकालकर कद्दूकस की गई डेयरी मिल्क को इसकी टॉप लेयर पर अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं और केक के कॉर्नर्स पर किसी भी कार्ड की हेल्प से हम चॉकलेट शेप्स को लगा देते हैं। इसे हाथों से लगाने का ना ट्राई करें, बल्कि इसे किसी भी कार्ड की हेल्प से आसानी से लगा सकते हैं। तो ये हमारा केक दिखने में एकदम ब्लैक फॉरेस्ट केक की तरह दिखने लगा है। अब बचे हुए ओरियो के वाइट क्रीम को हाथों में लेकर इस प्रकार से मैंने गोल कर लिया है और इसे केक के ऊपर सजा दिया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का डेकोरेशन कर सकते हैं और इसे आप चेरी, जैम्स, चॉकलेट शॉट्स किसी से भी सजा सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे जस्ट जेली चॉकलेट से सजाया है। तो केक की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, भले ही ये केक ब्रेड से बना है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है।